आपको मेरा उपकार मानना चाहिए। मैं कवि हूँ और कवि के साथ बहुत हादसा होते रहता है। मैं कभी मुझे हर जगह जाना पड़ता है, कहीं बाजार में, कहीं ऐसे जैसे अभी ये पढ़ाने वाले कार्यक्रम में अब कविता सुनाना पड़ रहा है। कभी मैं मेला में सुनाता हूँ, एक बार पागल खाने में सुनाने का मौका। तो जब पागल खाने में सुनाने का मौका मिला मुझे कविता, तो मैं कविता सुना रहा था। कवि तो जानते ही आप, तो मैं सुना रहा था तो एक पागल बार बार उठता था और जेलर के पास जाके बोलता था, कुछ बोलता था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बोला गरिमा को कि गरिमा जाके उससे पूछो कि भाई क्यों ऐसे कर रहा है, मुझे कविता सुनाने में दिक्कत हो रही है। तो गरिमा गई, सी इज वेरी अच्छी ऑफिसर है, तो आके बोली, मैं पूछा क्या हो गया। बोले कि वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे लोग को खुला छोड़ दिए और मेरे जैसे को दिए नहीं। तो कवियों के साथ ऐसे घटना घटती है, लेकिन मैं ज़्यादा समय हास्य पे नहीं लेता हूँ। मेरी कविता बड़ी कवि की किसी भी कविता के डिस्कशन में नाम नहीं आएगी। 2 किताबें जरूर आ गई है, लेकिन कभी भी बड़े कवि के किसी डिस्कशन में मेरी नाम नहीं है। लेकिन जहाँ शिद्दत की बात होगी, जहाँ जुनून की बात होगी, जहाँ दिन रात लगाने की बात होगी, तो किसी भी व्यक्ति के सामने उसी शिद्दत और उसी से आएगी। जैसे मैंने क्लास में बोलने आया था, तो रात में 1 बजे तक मैं किसी फंक्शन में था और बोलने के समय मैंने कोशिश किया कि मैं पूरी ईमानदारी से बोलूं। अच्छा मैं नहीं बोल पाया, लेकिन ईमानदार जरूर था। तो मैं अपनी कविता के 2-4 लाइन से आपको जोड़ूंगा और उसके बाद एक मुकम्मल कविता आपको सुनाऊंगा कि, और अब मेरे पास चश्मा भी आ गया, इसे दिखाई भी दे रहा है। और हम लोग प्रेम में कभी सफल उफल नहीं होने वाले लोग थे। हमारे ज़माने में प्रेम उसी तरह था जैसे कि हरियाणा में हुआ करता है कि जब प्रेम करते थे तो टांग दिया जाता था पेड़ के ऊपर और दूसरे दिन सुबह टंगे हुए मिलते थे। तो मैंने प्रेमिका ऐसे कल्पना करते रहते हो, जैसे हम लोग बोलते हरी पीली वाली मिल जाती तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसे मिलती उलती नहीं है। तो मैंने लिखा कि तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देते। तुम्हें कभी पाया नहीं था ये सच है, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देती। अब तो आंखों की रोशनी छिन गई है, पर तुम्हारी बदन की खुशबू का एहसास मुझे जीने नहीं देती। मेरे दोस्त लोग हैं जो इनमें भी ये 2-4 हैं, मैं उनकी बात, उन्होंने लिखा कि प्रेमिका की बातों में बड़ा जोश आया, जब बीबी ने देख लिया तो अस्पताल में होश आया। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने अपनी पत्नी के बारे में जब लिखा तो लिखा कि कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही जिंदगी। कोशिश किया पर रेत पर फिसलती रही जिंदगी। तुम नहीं होती हो ना तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं होता। लेकिन जब माँ के बारे में लिखा तो मैंने लिखा कि अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है। अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक सूखे में अब्र बनकर छा जाती है। अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक सूखे में अब्र बनकर छा जाती है। मेरी तमाम बुराई को आंचल से ढक लेती है। मेरी तमाम बुराई को आंचल से ढक लेती है और मुझे फर्श से अर्श पे पहुंचा देती हो। मेरी माँ होती है। आज सच में उसकी तबीयत बहुत खराब है, उठ भी नहीं पाती है। उसको सेवा करती है, एक लड़की करती थी, काफी लंबे समय तक उसने किया था। जब मैंने उसके बारे में लिखा तो लिखा कि वो काम करने वाली छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी। और ये आज का सत्य है। वो काम करने वाली छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी, और हम रोटी की भूख मिटाते मिटाते रिश्तों की भूख मिटा दिए थे। और आज जो हम लोग बड़े बड़े महल बना लिए हैं भोपाल में, इंदौर में, बॉम्बे में, तो उसके बाद मैंने लिखा, माता पिता को देखा, लोगों को, और लिखा, ये अनुभव जिया हुआ यथार्थ है। और जानते होंगे कि बहुत बार इनको बोला भी होगा शायद मैंने चौहान जी को, कि माँ बाप जब घर से आए जब गाँव से लौटना पड़ा उसी दिन, माँ बाप जब आए गाँव से लौटना पड़ा उसी दिन, क्या करे महल बना लिया पर एक कमरा कम। माँ बाप आए तो लौटना पड़ा उसी दिन, क्या करे महल बना लिया और एक कमरा कम है। लेकिन जब आप प्रेम में करते हो
तो कभी उसको भूल नहीं पाते। और उससे प्रेम का सबसे अच्छा बात है, ये लोग हैं यहाँ पे अनामिका है, जो लोग प्रेम में सफल लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जो प्रेम में सफल तो नहीं हुए, तो हम लोग कैसे याद करते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते हैं उसको, तो हमने लिखा उनके लिए जिसको कभी याद करते थे, तो लिखा कि अब कोई काम ही नहीं रहता, रिटायरमेंट का टाइम है, अब कोई काम ही नहीं रहता, तुम्हारा इंतजार करके समय बिता रहा हूँ। तो अब कोई काम ही नहीं रहता, तुम्हारा इंतजार करके समय बिता रहा। कोशिश की थी कभी बहुत भूलने की, कोशिश की थी तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके भुला रहा हूँ। कोशिश की थी तुम्हें भूलने की, पूजा अर्चना करके तुम्हें भुला रहा हूँ। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, अब सांस लेकर जिंदा बता रहा हूँ। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, अब सांस लेकर जिंदा बता रहा हूँ। बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में कि तुमको याद करके तुमको भुलाना। बहुत अलामत बची है। लोग गुस्सा बहुत करते हैं, हम काफ़ी लोगों को देखते हैं, और पोजीशन पे आने वाले लोग बहुत बार बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो मैंने उनके लिए लिखा कि मुझको इसकी शिकायत नहीं कि वो मुझ पर चिल्ला गया। मुझ पर विनय को मालूम होगा कि कभी मैंने गुस्सा नहीं किया होगा। पौने 3 साल के हो में कभी भी पी रिव्यू में, और पी रिव्यू में पहली बार 3 साल से नेगेटिव ग्रोथ के बाद सारे पैरामीटर पॉजिटिव थे, कभी भी एक बार। तो मैंने उनके लिए लिखा कि मुझे इसकी शिकायत नहीं कि वो मुझ पर चिल्ला गया, मुझको इसकी शिकायत नहीं कि वो मुझ पर चिल्लाए। तरक्की इतनी जल्दी मिली कि गरूर बातों में आ गया। मुझे इसकी शिकायत नहीं कि वो चिल्ला गया, तरक्की इतनी जल्दी मिली कि गुरूर बातों में आ गया। तुम दुश्मनी करना चाहते हो तो जमकर करो सरस, तुम दुश्मनी करना चाहते हो तो जमकर सरस करो। इनको भी पता होगा, ये जानते हैं हमको अच्छे से। तुम्हारा खंजर चलेगा पर डर आंखों में नहीं दिखेगा, तुम्हारा खंजर चलेगा पर डर आंखों में नहीं दिखेगा। प्रेम में जो लोग सफल नहीं होते हैं वो लोग काफी कुछ लिखते हैं। तो मैंने एक जगह लिखा है कि तुम्हें नींद नहीं आती फूलों के सेज पे, तुम्हें नींद नहीं आती फूलों के सेज में, तुम्हें पता नहीं है कि कांटों के बिस्तर पर होता क्या है। तुम्हें फूल नहीं आती, तुम्हें नींद नहीं आती फूलों के सेज में, तुम्हें पता नहीं है कि कांटों के बिस्तर पर होता क्या है। तुम्हारा याद में रहा, तुम्हारी याद में रहा और शादी नहीं की, तुम्हारी याद में रहा और शादी नहीं की, और तुम पूछते हो कि प्यार की इंतहा क्या है, और तुम पूछते हो कि प्यार की इंतहा क्या है। और आप लोग के लिए बोलेंगे कि टाइम काफी बीत रहा है, 7:22 हो गया है, तो मैंने बोला कि मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता नहीं देखा करते। मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता नहीं देखा करते। अपने दिल नवाज को, जिसको प्यार करते हैं, दिल नवाज को रास्ते में छोड़ा नहीं करते। अपने दिल नवाज को क्या क्या जरूरी है मुझे मालूम है, लेकिन जब काम जरूरी हो ना तो घड़ी नहीं देखा करते। जब काम जरूरी हो तो घड़ी नहीं देखा करते। टूट कर तुमको चाहा था, और वही लाइन में, टूट कर तुमको चाहा था कभी, टूट कर जब बात जाना है। टूट कर तुमको कभी चाहा था, टूट कर अब सत्य को पहचाना है। आईना जो दिखाता था सत्य, आईना जो दिखाता था सत्य, आईना को हटाकर अब जाना है। आईना जो दिखाता था सत्य, आईना को हटाकर जाना है। और अभी उसके बाद हम मुकम्मल कविता एक सुनाने जा रहे हैं। माझी का नहीं हुआ तो मुस्तकबिल का क्या होगा, तुम्हारे बिना प्यार का कोई सफर पूरा नहीं होगा। माझी का नहीं हुआ तो मुस्तकबिल का क्या होगा, तुम्हारे बिना प्यार का कोई सफर पूरा नहीं होगा। और अंतिम में लाइन के बाद एक मुकम्मल कविता जो यहाँ की घटना घटी है उसी पे लिखी गई है। कभी हम लोग साथ रहा करते थे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कभी हम लोग साथ रहा करते थे, अब साथ रहकर भी साथ कहाँ रहते हैं। हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं सर, जब हम लोग एक प्रत्येक दिन किसी न किसी के घर जाते थे। आज हम लोग वो हो गए कि घर बड़े बड़े हैं लेकिन कोई किसी के घर जाता नहीं है। तो मैंने लिखा कि कभी हम लोग साथ रहा करते थे, अब साथ रहकर भी साथ कहाँ रहते हैं। खाने को न था पर साथ रहा करते थे। अब गुर्बत में गुमान में, अब गुर्बत में भी गुमान में रहा करते थे। उस समय गुर्बत में भी, गरीबी में भी गुमान में रहा करते थे। और अब बस अंतिम मुकम्मल कविता, हमें ऐसी मेरी एक्सपीरियंस क्या रहा है कि हाल में दृष्टिबाधित लोग आए हैं और 2 वीक तक मैं उनके साथ रहा हूँ। और कविता कितनी अच्छी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो दृष्टिबाधित लोग हैं, शायद सर भी आए थे उस प्रोग्राम में देखने, मुझे याद नहीं आ रहा है, दृष्टिबाधित लोग थे।
उनके साथ रहा 2 महीने तो मैंने पहली बार जिंदगी में जाना कि हमको कष्ट कोई भी नहीं है। जो भी कष्ट है, एक दृष्टिबाधित गिर गया, ऊपर से नीचे गिर गया, तो हमको पता लगा कि हमारे पास आंख है, बहुत है। और तब उसने एक मैंने बोला कि मेरे पास एक ही डिसेबिलिटी है सर, मेरे पास एक ही डिसेबिलिटी है। किस तरह की डिसेबिलिटी होती है? 20 एबिलिटी है सर। उस समय मुझे लगा, लेकिन दुनिया में कितने लोग हम लोग जैसे आप लोग जैसे हैं जो 20 नई डिसेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उनके लिए लिखा और मैंने उनके साथ बहुत बात किया है, इतना बात किया है, शायद घंटों बात किया है। मैंने 10-10 बजे रात तक गया हूँ यहाँ पे उनके लिए। तो उनके सम्मान में ये दृष्टिबाधित लोग थे, पूरे 3 राज्य से आए थे और करीब 14 लोग को 100% नहीं दिखाई देता था। और मैं उनके लिए मैंने लिखा है और उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। और हमने कविता का नाम रखा है हम नहीं देखते। कविता अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन मुझे उनसे प्यार है, इसीलिए मैं उनका कद्र करता हूँ। उसी कद्र के साथ कविता मेरी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन शिद्दत जरूर है। उनको प्यार करने में कोई शक नहीं है। 100% मैं जब प्यार करता हूँ तो 100% करता हूँ, सारी बुराइयों के साथ, सारी कमजोरियों के साथ। और मैं कविता कहता हूँ कि हम नहीं देखते, हम दृष्टिबाधित हैं। हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कविता कोई सौंदर्य की कविता नहीं है, जीने की कविता है। हम दृष्टिबाधित हैं, हम नहीं देखते। हम दृष्टिबाधित है, हम नहीं देखते रंगों की खूबसूरत दुनिया को। हम दृष्टिबाधित है, हम नहीं देखते रंगों की खूबसूरत दुनिया को जो तुम्हें आकर्षित करती है। थोड़ा उनकी जगह पे जाइएगा। आज जब आपके नहीं रहेंगे तब सोचिएगा कि खिले फूलों को हम नहीं देखते, खिले फूलों के सौंदर्य को, रंगों की दुनिया को जो तुम्हें आकर्षित करते हैं। नहीं देखते खिले फूलों के सौंदर्य को, रंगों की दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को जो तुम्हें आकर्षित करते। नहीं देखते खुले नीले आकाश को, नहीं देखते खुले नीले आकाश को और नभ में चमकते इंद्रधनुष को। नहीं देखते खुले नीले आकाश को और नभ में चमकते इंद्रधनुष को और हरी पत्ती पे बैठी तितलियों को। नहीं देखते हरी बैठी तितलियों से हम नहीं देखते तुम्हारी, हम नहीं देखते तुम्हारी सतरंगी इमारतों को और समुद्र में उछलती हुई लहरों को। हम नहीं देखते विशाल इमारतों को और समुद्र में लहरती उछलती लहरों को। खूबसूरत होता है ना, खूबसूरत होता है ना, पर हम नहीं देखते। खूबसूरत होता है ना, पर हम नहीं देखते। हम नहीं देखते उन रास्तों को जो तुमने अपने लिए बनाए हैं। हम नहीं देखते उन रास्तों को जो तुमने अपने लिए बनाए हैं। हम नहीं देखते जो तुम देखते हो। हम नहीं देखते जो तुम देखते हो। नहीं देखते गुलाब के सौंदर्य को, सरसों के पीले फूल को, आमों के मंजर को, जामुन के काले फलों को और नववधू की तरह सजी पलाश को। नहीं देखते आमों के मंजर को, जामुन के काले फलों को, नववधू सी सजी पलाश को। उन्हें खूबसूरत ही रहने देना। और आपसे बात करते हैं कि इन्हें खूबसूरत ही रहने देना। सब देखते हैं इसे खूबसूरत ही रहने देना। सब देखते हैं इसे, बस इसको इसी हालात में रहने देना। मेरी आरजू का कदर करना, उसकी आरजू है। क्योंकि उन लोगों के साथ हम लोग गए थे कलियासोत डैम सफाई के लिए, और उनका जो सफाई का जो थीम था वो अपने आप में हम बोलेंगे कि भारत में इस बात को जाना पहचाना जाना चाहिए कि किस तरह वो सोचते हैं। पर क्या देखते हो, पर वो देखते हैं, पर देखते हैं वो हाथ जो उन्हें सहारा देते हैं। देखते हैं वो हाथ जो उन्हें सहारा देते हैं, बचा देते हैं गिरते समय। इसमें गरिमा है, अनामिका है, इन लोगों को चाहते मैंने देखा है। और मैंने लिखा इन्हीं लोग को नजर करता हूँ अपनी लाइन कि पर देखते हैं वो हाथ जो हाथ हमें सहारा देते हैं, बचा लेते हैं गिरते समय, उठा लेते हैं अपने हाथों से, जो हाथ उन्हें आशीष देते हैं, जो हाथ उन्हें आशीष देते हैं। कभी बहन और कभी बेटी का प्यार देते हैं। जो हाथ उन्हें आशीष देते हैं, हमें राह दिखलाते हैं और हमें देखते हैं, उन्हें हम देखते हैं। हम देखते हैं वो हाथ जो हमें सहारा देते हैं, बचा लेते हैं गिरते समय, उठा लेते हैं अपने हाथों से, जो हाथ आशीष देते हैं, कभी बहन बेटी का प्यार देते हैं, हमें राह दिखलाते हैं, उन्हें हम देखते हैं। हम बच्चों की किलकारियां और तुम्हारी मुस्कुराहट को समझ सकते हैं। हम बच्चों की किलकारियां और तुम्हारी और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्हीं लोगों से बोली, एक आध शब्द थे, उसी शब्द से मैंने अपनी लाइन गढ़ी है। पर उन हाथों का क्या होगा, पर उन हाथों का क्या होगा जो बढ़ते हैं छूने के लिए। मेरी कविता पे ध्यान दीजिएगा और जीने जरूर ध्यान दीजिएगा कि पर उन हाथों का क्या करूं जो बढ़ते हैं छूने के लिए, कलुषित भाव लिए।
जो बढ़ते हैं छूने के लिए, कलुषित भाव लिए, नीच संस्कार लिए, उन्हें मालूम है आंखें नहीं है, उन्हें मालूम है आंखें नहीं है, पर जिस्म पे पूरा का पूरा अधिकार मेरा है, पर जिस्म पे पूरा का पूरा अधिकार मेरा है। हम उन हाथों को देख लेते हैं, हम उन हाथों को देख लेते हैं, उनके इरादों को पढ़ लेते हैं। जानते हो, हम आंख से नहीं सारे बदन से देखते हैं, हम आंख से नहीं सारे बदन से देखते हैं। हम दृष्टिबाधित है भाई, हम दृष्टिबाधित है भाई, हम हाथों के छुअन को देखते हैं, हम दृष्टिबाधित है भाई, हाथों के छुअन को देखते हैं। हम वो देखते हैं ना जो तुम नहीं देखते, हम वो देखते हैं ना जो तुम नहीं देखते। और अंतिम 4 लाइन उनके लिए मैं सम्मान में लिखा हूं कि जानते हो ना, उसने कहा कि जानते हो ना, हम बंधन बनाते हैं, हम जानते हो ना, हम संबंध बनाते हैं और जन्म जन्मांतर निभाते हैं। जानते हो ना, हम संबंध बनाते हैं, जन्म जन्मांतर निभाते हैं। तुम तो बंधन बनाते हो, इसीलिए आसानी से टूट जाते हो, इसीलिए आसानी से टूट जाते हो। हम बंधन बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।